सभी साथियों को हमारा नमस्कार। ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको आने वाले हमारे सारी वीडियो समय समय पर मिलते रहें और आप उसका लाभ उठाएं। ये चैनल आपको एजुकेशन पोर्टल, समग्र पोर्टल, विमर्श पोर्टल और विभिन्न तरह के ऐप जो कि हम उपयोग में लाते हैं उनके बारे में समय समय पर जो भी चेंजेस होते हैं, अपडेशन होते हैं, उन सब की जानकारी आपको हम देते रहेंगे। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि इसका लाभ सारे शिक्षक साथियों तक पहुंच सके। आज का वीडियो हमने उस विषय पे बनाया है जिसकी वजह से हम सब अक्सर परेशान रहते हैं और वो विषय है पासवर्ड का बंद हो जाना। और पासवर्ड बंद हो जाने से हम बहुत सारे काम समय पर नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारी इच्छा शक्ति और मंशा होती है उस कार्य को पूर्ण करने की। और जब तकनीकी रूप से हम असक्षम हो जाते हैं तो फिर काम हमारा लेट होता है, विलम्ब से होता है। इसलिए आज का वीडियो आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। बहुत सारी चीजें हमने आपको इस तरह से बताई हैं कि जो शायद आज से पहले आपको ना पता हो। लोग कहते हैं कि पासवर्ड ने काम करना बंद कर दिया, कल तक तो चल रहा था लेकिन आज किया तो बंद हो गया। ऐसा क्यों होता है? दूसरा, हमने इसमें शुरू किया है कि पोर्टल पर मोबाइल नंबर आप कैसे बदल सकते हैं। और तीसरा ये है कि कौन कौन से ऐप हैं जिन पर विभाग हमसे काम करने के लिए कहता है। एक और महत्वपूर्ण विषय है जो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। क्या एक पासवर्ड विभाग के सभी ऐप पर कार्य कर सकता है या सभी ऐप के लिए हमें अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड की आवश्यकता होगी? इसके बारे में भी हम विस्तार से आपको आगे बताएंगे। एक और गहरी समस्या जो अक्सर हम सबके सामने आती है, ओटीपी। ओटीपी क्या है और ओटीपी की समस्या क्यों आती है, इसके बारे में भी आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। इन सारी बातों से हम आपको धीरे धीरे आगे रूबरू कराएंगे, मिलवाएंगे, बताएंगे सारी समस्याओं का हल। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पोर्टल हैं जिस पर हमें काम करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना पोर्टल एजुकेशन पोर्टल, जिस पर हम अपनी सैलरी, वेतन का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है शिक्षा पोर्टल। इस पोर्टल पर समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति तैयार होती हैं और आजकल जितने भी ऐप तैयार हो रहे हैं इसी शिक्षा पोर्टल के माध्यम से कनेक्ट भी हो रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण पोर्टल है आरटीई पोर्टल। आरटीई पोर्टल यानी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसके अंतर्गत जितने भी कार्य किए जाते हैं उसके लिए आरटीई पोर्टल का निर्माण किया गया है। इसके माध्यम से विभिन्न मान्यताएं, निःशुल्क बच्चों के प्रवेश की कार्रवाई और इस तरह से अन्य बहुत सारे कार्य किए जाते हैं जो कि आरटीई एक्ट पर लागू होते हैं। ये तो हुए 3 बहुत महत्वपूर्ण ऐप। आगे के वीडियो में वो सारी वेबसाइट भी हम कवर करेंगे जिनको आप अक्सर यूज करते हैं। और अब आपको बता देते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐप। पहला सबसे महत्वपूर्ण ऐप है एम शिक्षा मित्र। इस ऐप के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें अपनी कवर करते हैं। इसमें हम सैलरी की जानकारी ले सकते हैं, पे स्लिप तैयार कर सकते हैं, अटेंडेंस ले सकते हैं, अटेंडेंस की जानकारी दर्ज कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम एम शिक्षा मित्र के माध्यम से उपयोग करते हैं। विभाग का एकमात्र सबसे बड़ा ऐप एम शिक्षा मित्र। इसके बाद आता है टेक्स्ट बुक वितरण ऐप। इस वक्त जितनी भी पुस्तकें वितरित हो रही हैं उसकी ट्रैकिंग इसी ऐप के माध्यम से हम कर रहे हैं। एक और ऐप से हम आपको परिचय दिला देते हैं, वो है शाला प्रवेश अभियान ऐप। इसके द्वारा शाला त्यागी और नव प्रवेशी बच्चों की ट्रैकिंग की जा रही है। ये ट्रैकिंग ऐप है और इसको गृह संपर्क अभियान के माध्यम से जोड़कर बनाया गया है। ये ऐप है आरटीई ऐप। जैसा कि हमने आरटीई पोर्टल में आपको बताया था कि जो भी कार्रवाई आरटीई की होती है वो आरटीई वेब पेज पर या आरटीई के ऐप पर होती है। एक और महत्वपूर्ण ऐप जो हम सभी उपयोग में लाते हैं वो है दीक्षा ऐप। इस ऐप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण सत्र हम आयोजित करते हैं और इसका हमारे मोबाइल में रहना नितांत आवश्यक है। अब आपको बता देते हैं कि इस पोर्टल और ऐप पर कौन से पासवर्ड काम करेंगे। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं डेटा सर्वर की। तकनीकी भाषा में ये बोलते हैं कि जो भी जानकारी को एकत्र करके एक सर्वर पे रखता है उसको हम सर्वर बोलते हैं, डेटा सर्वर बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने डेटा सर्वर 1 नाम दिया है। और ऐप काम करते हैं वो है टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप, एम शिक्षा मित्र ऐप, शाला प्रवेश अभियान। और इनके द्वारा ही, इनके यूजर नेम पासवर्ड से ही दीक्षा
ऐप भी लॉगिन होता है। दीक्षा ऐप के लिए और भी तरीके हैं लॉगिन करने के लिए, लेकिन हमारा जो स्टेट का एम्प्लॉइज कोड है उससे भी दीक्षा पोर्टल को हम लॉगिन कर सकते हैं। अब आपने ये सब तो जान लिया कि कौन सी वेबसाइट और कौन सी ऐप किस सर्वर के माध्यम से पार्शियली रूप से कनेक्ट रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी ऐप का या किसी वेब पेज का पासवर्ड काम नहीं करे तो हम क्या करेंगे, नया पासवर्ड हम कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए बहुत ही आसान तरीके हैं। पासवर्ड निकालने के 3 तरीके हम आपको बताते हैं कि एजुकेशन पोर्टल से कैसे आप पासवर्ड रिट्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, शिक्षा पोर्टल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं और एम शिक्षा मित्र के माध्यम से कैसे पासवर्ड आप निकाल सकते हैं। शुरुआत करते हैं एजुकेशन पोर्टल से। ये एजुकेशन पोर्टल हमने ओपन कर लिया है। इसमें आप देखेंगे लॉगिन यहाँ पर दिख रहा है ऊपर तरफ, इसको क्लिक कर दीजिए। ये वही पेज है जिस पर हम अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं। अब चूंकि हमारा पासवर्ड हमें नहीं पता है तो हमें इसके लिए रिकवर पासवर्ड ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। आप एक बार क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपसे यूज़र नेम पूछेगा और आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। मान लीजिए मैं अब डाल देता हूँ एक यूज़र नेम और ये कैप्चा की एंट्री कर दी। इसके बाद हम क्लिक कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट पिन आ जाएगा। आप यहाँ देखेंगे कि मैसेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया है। 6 अंकों का पिन आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। इसका मतलब अब एक SMS आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और उसके बाद हमें क्या करना है ये भी हम आपको प्रोसेस बताते हैं। हम फिर से उसी विंडो पर जाएंगे, रिकवर पासवर्ड बटन दबाया था, इसको क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ नीचे तरफ पासवर्ड रिकवरी पेज, इसको क्लिक कर दीजिए। यूनिक आईडी तो हमारा वही होगा जो हमने अपना डाला था। जो पिन आया है उसको हम इसमें एंटर कर देते हैं। इसके बाद हम कैप्चा की एंट्री कर देंगे और इसको वेरीफाई कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर अब जो स्क्रीन आई है उस पर आपसे वो नया पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है। आप इस पर जो भी पासवर्ड टाइप करेंगे, मान लीजिए हम कोई पासवर्ड यहाँ बनाना चाह रहे हैं तो हम उसको लिख देंगे और देखिए इस तरह से एक मैसेज आया, आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक परिवर्तित हो गया है, कृपया नए पासवर्ड से पुनः लॉगिन करें। उसके साथ आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन यूजर नेम लॉगिन दोनों काम करेंगे। और ये जो आपने पासवर्ड बनाया है ये डेटा सर्वर के जितने भी हमने ऐप बताए थे, जितने भी वेब पोर्टल बताए थे, उन सभी पर चलेगा। अब पासवर्ड रीसेट करने का एक दूसरा तरीका हम रीसेट करते हैं शिक्षा पोर्टल से। इस तरह से आप शिक्षा पोर्टल खोल लीजिए, लॉगिन विंडो पे आएंगे, नीचे फॉरवर्ड पासवर्ड क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम टाइप करना है, मोबाइल नंबर और इसके नीचे जो कैप्चा दिया है आप वो टाइप कर दीजिए। जैसे आपने क्लिक किया तो वो पूछता है 6 अंकों का पिन आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। लॉगिन करिए दोबारा, फिर से नीचे फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप देखेंगे पासवर्ड रिकवरी पेज, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर यूज़र नेम आपने जो डाला था आप अपना यूज़र नेम डाल दीजिए। पिन जो हमें 6 अंकों की SMS से मिली है और इसका कैप्चा वेरीफाई करेंगे और इसके बाद यहाँ पर नया पासवर्ड बनाने के लिए फिर से एक ऑप्शन आ गया। आप जो भी आप ऐसा पासवर्ड बना लीजिए जो आपको याद रहता हो। और नीचे उसी पासवर्ड को दोबारा आप डाल के नीचे उसको कैप्चा एंटर कर दीजिए। और पासवर्ड को रीसेट कर दीजिए। तो दोस्तों देखा आपने, इस पर भी मैसेज आ गया, पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉगिन अगेन विद द न्यू पासवर्ड। अब इस पे जो पासवर्ड आपको मिला है और जो यूज़र नेम आपके पास पहले से था उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। ये पासवर्ड यूज़र नेम आपको एजुकेशन पोर्टल पर भी काम करेगा, समग्र पोर्टल पर भी काम करेगा और इसके अलावा जो 4 ऐप हैं उन पर भी काम करेगा।
चलिए पासवर्ड चेंज करने का एक और तरीका हम आपको बताते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो ये पासवर्ड आप रीसेट एम शिक्षा मित्र से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल से एम शिक्षा मित्र ऐप ओपन कर लीजिए। इसके नीचे आपने देखा होगा ये राउंड सर्कल में एक आइकॉन बना है, हम उसको क्लिक कर देंगे। यहाँ सबसे ऊपर आप देखिए छोटा सा राउंड में आइकॉन बना हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। चूँकि आपका पासवर्ड आपको पता ही नहीं है तो इस विंडो का कोई उपयोग नहीं है। इसके नीचे तरफ जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, आप फॉरगेट पासवर्ड क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपका यूनिक आईडी पूछेगा, आप अपना यूनिक आईडी डाल दीजिए। नीचे पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर आपको बताना है, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आप उसको यहाँ फीड कर दीजिए। रिक्वेस्ट करने पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने पर आपको OTP सेंड होगा और OTP सेंड करने के बाद जिस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पर आपने देखा था, और जो OTP आएगा उसको आप इस तरह से टाइप करिए, आपका यूनिक आईडी नंबर, इसके बाद पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर और जो हमारा OTP हमें मिला था, और यहाँ पर हम वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद अपना नया पासवर्ड आप उस पर एंटर करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों कई बार समस्या आती है OTP नहीं पहुंचने की। फॉर एग्जांपल हमने पासवर्ड को रीसेट करने के लिए विंडो ओपन की, रीसेट पासवर्ड किया, यहाँ पर हमने अपना यूनिक आईडी एंटर किया, अपना मोबाइल नंबर। अब आप देखेंगे यहाँ पर सिस्टम तो बोल रहा है कि 6 अंकों का पिन आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, लेकिन एक्चुअली में ये पिन इस नंबर पर पहुँचता ही नहीं है। इसके पीछे बहुत साफ रीजन ये होता है कि सिस्टम ने तो अपना काम पूरा कर दिया है, अब जो भी बचा है वो SMS पैक के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि विभाग SMS पैक को खरीदता है, उसमें SMS की क्वांटिटी होती है, लेकिन कई बार SMS शॉर्ट हो जाने के कारण, SMS का कोटा ख़त्म हो जाने के कारण ये पिन आपके मोबाइल तक पोर्टल से नहीं पहुंच पाता और जिससे आप अपना पासवर्ड रीसेट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए या तो आप थोड़ा सा वेट करें, जैसे विभाग SMS पोर्टल या SMS कोटा अपने में पूरा कर लेगा तो आपको SMS OTP और SMS के पासवर्ड बनाने में आसानी हो जाएगी। अगर आप पासवर्ड फिर भी बहुत अर्जेंटली चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हमारा काम बिल्कुल ना रुके, तो इसके लिए DDO स्तर पर एक सुविधा दी गई है जिसके द्वारा आप बिना OTP बिना मैसेज के पासवर्ड बदलवा सकते हैं। DDO लॉगिन पर इस तरह की फैसिलिटी अभी भी उपलब्ध है। साथियों आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एक नया वीडियो है दीक्षा ऐप और एम शिक्षा मित्र पर भी बहुत जल्दी बनाकर आपको देने वाले हैं, जिसमें आप बारीकियों को बताएंगे जिनकी वजह से हम सब परेशान हो जाते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।